ये देख परी, ये क्या हो गया हमसे? तू पापा जी बेहोश हैं। इन्हें होश में आने से पहले हमें इन्हें घर से बाहर निकालना होगा। इन्हें निकालने के साथ साथ इनका इलाज करवाना होगा हमें। कैसा इलाज? कोई जरूरत नहीं है, मरने दे इसे। इस इंसान को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तो ऐसा मत कहिए। अगर हम भी पापा जी की तरह हो जाएंगे तो हम में और पापा जी में फर्क ही क्या रह जाएगा। और अभी घर में सब लोग सोए हुए हैं। हम लोग जल्दी से ऑटो रिक्शा कर कर पापा जी को पहले अस्पताल छोड़ाते हैं। अरे लेकिन तू इसे इस तरह ले जाएगी तो कोई देख लेगा। हे भगवान, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? हम भी वही सोच रहे हैं तो हम कुछ करते हैं। ये खटर पटर कैसी हो रही है? अम्मा और परिया, ये सब क्या हो रहा है? परी, क्या कर रही है? क्या है इसमें? मैं पूछ रही हूँ इस बोरी में क्या है? बताना क्या है इसमें? हे भगवान, अगर माँ साहब ने देख लिया तो? रुक जाइए माँ साहब। क्या हुआ? भावना, वो स्टोर रूम में कुछ बेकार का सामान और कुछ कचरा पड़ा हुआ था। खोलेगी बोरे को तो बदबू आएगी और तेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। मैंने इससे कहा था कि ये सब समेट के बाहर फेंक दे। हाँ जी माँ साहब, वो जल्दी तैयारियां शुरू हो जाएंगी ना घर में, तो हमने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन तुमने इसे इतनी भारी चीज उठाने के लिए क्यों कहा? इस काम के लिए तो तुम्हें सत्तू को बुलाना चाहिए। अरे भावना, बस यूं समझो कि काम खत्म ही हुआ। कहाँ अम्मा? अच्छा रुको, मैं सत्तू को बुलाती हूँ। अरे भावना, क्यों उसे परेशान कर रही है? मैं कर रही हूँ ना इसकी मदद। क्या बात कर रही हूँ अम्मा? हाँ, कमर में कम दर्द रहता है जो और बढ़ाओगी? अब दोनों हटो। माँ साहब, उन्हें मत बुलाइए ना। क्यों? वो दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उनकी मदद ले लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे मदद लेने पहुंचे तो वो सो चुके थे। फिर हमें लगा कि उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें नहीं उठाया। हाँ हाँ भावना, अब देखना 4 कदम ही तो रह गए और ये कचरा है बाहर। तू जाके आराम कर। ठीक है अम्मा, रात बहुत हो गई है, जल्दी से इसे फेंको और सो जाओ। हाँ माँ साहब, बस 5 मिनट।
दत्तू, अब हम क्या करें? इसे यहीं छोड़ देते हैं। नहीं नहीं दत्तू, हमें नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्या गारंटी है कि ये घर वापस नहीं आएंगे? बात तो तू सही कह रही है। बोरा खोल, खोल दे इसे। बड़ी हिम्मत हो गई तेरी बुढ़िया, अपने ही बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। और तो और गंवार बहू के खातिर तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। तेरी कोख से जन्म लिया ना मैंने। यही तो बदकिस्मती है हमारी। तुझे इस घर से निकाला क्योंकि ये घर तेरा नहीं। और आज एक बात की गांठ बांध कि अगले 7 जन्मों तक हम तेरी जगह भावना को ही चुनेंगे, क्योंकि तू इंसान ही गलत है। इसका मतलब है तुम गलत इंसान नहीं हो, तुमने कोई राज नहीं छुपाया है ना? ये क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जो कह रहा हूँ तुम अच्छे से जानती हो। बस कीजिए, बहुत बेकार की बातें करनी है आपने। अगर आज के बाद हमारी भावना के आसपास भटकने की कोशिश भी की ना तूने, तो जेल भिजवा देंगे तुझे। जेल? किस लिए? एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ शादी करने के लिए। आपको शायद पता नहीं है, पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने वाला कानून की नजरों में मुजरिम होता है। कानूनन जुर्म है ये। और इसके अलावा भी तेरे कई काले कारनामे हैं जिनके सबूत हैं हमारे पास। एक बात और पापा जी, आज तक एक बहू आपका रास्ता रोके खड़ी थी, लेकिन अब माँ साहब की बेटी से निपटना होगा आपको। अगर आपने माँ साहब को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो याद रखिएगा आपको उससे दुगनी चोट पहुंचेगी। ये वादा है हमारा। भावना की बिटिया रानी, तुम्हारी माँ साहब को बहुत चोट पहुंचेगी और बर्दाश्त ना होने वाला दर्द भी होगा, और इस दर्द की कीमत चुकाओगी तुम, क्योंकि तुम अभी मेरे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो। जा रहा हूं मैं, लेकिन जल्दी ही सारे सबूतों के साथ तुम्हारा राज खोलने में वापस आऊंगा, और फिर देखते हैं कि कौन इस घर में रहेगा और कौन जेल जाएगा। दत्तू, इससे पहले पापा जी माँ साहब तक पहुंचे, हमें ना माँ साहब को सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि पापा जी आज जैसे राज खोलने की बात कर रहे थे, हमें लगता है कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं। अरे तू भी ना बेकार में उस मनहूस की बात को दिल से लगाकर बैठ गई। अरे कोई राज नहीं है, वो तो बस बेकार में हम लोगों को परेशान करने के लिए खोखली धमकियां दे रहा है। अरे जब कोई राज है ही नहीं तो सबूत कहां से आएगा? वो तो है दत्तू, लेकिन जिस तरह से तू बेकार की बातें सोचना बंद कर दे और अपनी शादी पे ध्यान दे। कल पंडित जी आ रहे हैं तेरी शादी की तारीख तय करने। जी दत्तू। और हाँ, तू भावना के कमरे में रहने गई कि नहीं? हाँ दत्तू, हमें तो दिमाग से ही निकल गया। हम एक काम करते हैं, जाते के साथ ही हम अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और माँ साहब के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम चलते हैं। हे भगवान, कहीं ये वो राज तो नहीं जिसके बारे में शिवपाल बोल रहा था? अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करें? इस मुसीबत की जड़ को हटा दें या रहने दें? नहीं, अगर रहने दिया तो परी जी अभी भी सोचेंगे कि हम नाराज हैं। हटा ही देते। और अगर हटा दिया तो परी जी सोचेंगी अभी तक तो सत्तू रेखा थी, अब अचानक से गायब हो गई। क्या पता हमारे बारे में। नहीं,
एकदम नीलबटा सन्नाटा हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, दिमाग ही बंद हो गया। सट्टू रेखा को हटा ही देते हैं, ये तो परी जी सोचेंगे कि हम अब तक मुंह फुलाए बैठे हैं। इस मुसीबत की जड़ को ना यहाँ से हटा ही देते हैं। अरे हम तो बस ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये क्या कर रही है परी जी? ये अगर आपको सत्तू रेखा हटने से आप खुश नहीं है तो हम लगा देते हैं वापस सत्तू रेखा। नहीं नहीं, अब वो तो हम माँ साहब के कमरे में जा रहे हैं। मतलब आप भूल गए? अच्छा याद आया, शादी की रस्म से पहले हमें अलग अलग रहना है ना। आज तक एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अजनबियों की तरह रह रहे थे, फिर भी न जाने क्यों आपके जाने से बड़ा खालीपन सा महसूस हो रहा है। हमें अभी से इनकी याद क्यों आ रही है? माँ साहब, हम नीचे सो जाएंगे, आप आराम से ऊपर बिस्तर पे सो जाइए। क्यों? चल ऊपर आ जा, पूरा बिस्तर घेर के मैं नहीं सोती हूँ, आ जा। जानती हूँ नए बिस्तर पे नींद देर से आती है, लेकिन अभी जल्दी से आंख बंद कर और सो जा, क्योंकि कल सुबह पंडित जी तेरे शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। कोई नहीं है परी जी, हमारा मतलब कोई नहीं, हम हैं माँ साहब, हम हैं। चल तू बाहर है तो दरवाजा अच्छे से बंद कर दे सत्तू। सत्तू, मैंने तुझे दरवाजा बंद करने के लिए कहा था, अंदर घुसने के लिए नहीं। वो माँ साहब हम क्या हम कर रहा है? तू ठीक तो है ना सत्तू? एकदम ठीक माँ साहब। वो कंबल हमारे कंबल में से बदबू आ रही थी, तो हम बस परी जी से ही पूछने आए थे कि नया कंबल दिख नहीं रहा, कहाँ है? बता दे इसे ताकि ये चैन से सो पाए। जी सत्तू जी, वो आपकी अलमारी में नीचे वाले लेफ्ट खाने में रखा है। हो गया, अब नए कंबल को तान के आराम से सो जा। जी माँ साहब। अब क्या हो गया? माँ साहब हम सोच रहे थे, हमें ना प्यास लगी, पानी पीने जा रहे थे रसोई में, हमने सोचा आपके जग में अगर पानी खत्म हो गया तो हम दे दें। जरूरत नहीं, परी ने पहले ही भर दिया है। अच्छा। अब
क्या बात है सत्तू? लगता है तू आज हमें सोने नहीं देगा। मासा वो पेट दर्द हो रहा है हमारा। आपके पास कोई दवाई होगी क्या? दवाई तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कड़वा काढ़ा बना के देती हूँ। नहीं 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 नहीं, काढ़े का नाम सुन के ही ठीक हो गया। सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। चल, अब तो तेरा पेट का दर्द भी सही हो गया, कंबल भी मिल गया और पानी भी पूछ लिया। अब और भी कुछ बाकी है तो बोल दे। नहीं मासा, वो गुड नाइट कहने आए थे बस। चल, ये भी हो गया। अब मुझसे कहा है तो इसे भी कह दे। गुड नाइट परी जी। गुड नाइट सत्तू जी। माँ साहब, पंचांग के हिसाब से शीघ्र विवाह की तिथि 2 महीने बाद की है। पंडित जी, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई तारीख बताइए। इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी है। जी जी हाँ, वैसे अगर तैयारी हो सकती है तो 3 दिन के बाद का ही शुभ मुहूर्त है। धन्यवाद पंडित जी। अम्मा, यानी कल हल्दी मेहंदी और परसों शादी। अरे वाह वाह भावना देवी जी, सुबह सुबह बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। क्या हुआ? भावना देवी जी का फोन है, शादी की तारीख तय हो गई। कल हल्दी और मेहंदी और उसके बाद परसों शादी। समझी जी? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं यही हूँ भावना देवी जी। आप सब मेरी बहू के शादी में आमंत्रित हैं और आप सब का हर रस्म में आना जरूरी है। जी 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 जी, हम सब लोग समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम। जय राम जी की। एक तमाशा पूरा नहीं होता है ना कि दूसरा शुरू हो जाता है। मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, अगर आपने इस शादी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कला, मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम जब भी सोचती हो उल्टा ही क्यों सोचती हो। अरे भावना देवी जी ने शादी का फैसला लिया है, पूरा खर्च भी वही कर रही है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो भी गलतियां उनसे हुई हैं उसे वो सुधारेंगी। भगवान हमेशा मेरी बच्ची के साथ अच्छा ही करता है। कब से इंतजार कर रहा था। वो भावना देवी के रिकॉर्ड फाइल किधर है? सर फाइल नहीं मिल पाई क्योंकि मैं रिकॉर्ड रूम में नहीं जा सकता। तो मुझे क्या अपनी शक्ल देखने के लिए बुलाया है? सर मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप जा सकते हैं इस एक्सेस कार्ड की मदद से। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने तो कहा भी। सर आप एक काम सिर्फ नाइट में कर सकते हैं, अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, दोनों पकड़े जाएंगे। आज रात भावना देवी के रात के गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आखिरकार अब हमारी शादीशुदा जिंदगी में खुशी होगी। थैंक यू भगवान जी, इतनी सारी खुशियां देने के लिए। पर इन खुशियों को पापा जी की नजर लगी है। अगर उन्होंने माँ साहब को दुख पहुंचाया, हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ इसी बात का डर है कि वो हमारे परिवार को बिखेर ना दे।
शिवपाल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये मिशन पूरा होने ही वाला है तुम्हारा। मगर कुछ और सबूत चाहिए होंगे। ओहो, इसके हिसाब से बाकी के सबूत तो अम्मा के पास मिलने चाहिए। भावना देवी, तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो चुकी है। अपने दिन गिनना शुरू कर दो। बस अब घर में वापसी करने का तरीका सोचना होगा, वो भी अम्मा की नजरों में आए बिना।